मंदसौर के बाद इंदौर में जहरीली शराब की खबर से समूचे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। जहां मंदसौर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर में अंग्रेजी शराब के सेवन के बाद हुई मौतों पर भी शराब में जहर को लेकर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में पुलिस ने प्रारंभिक पड़ताल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कई ऐसे तर्क रखे जिन पर जांच होना है। दरअसल इंदौर पुलिस के पश्चिमी क्षेत्र के एसपी महेश चंद्र जैन ने मीडिया से बात कर बताया कि इंदौर के बांगरगांव में स्थित पैराडाइज पब एंड बार लाइसेंसी है और यहां लोग पास में स्थित शराब की दुकान से ही शराब खरीदते हैं। उन्होंने बताया कि पूरा मामला 23 जुलाई का है, जब 7 दोस्त पैराडाइज बार पहुंचे थे, जिनमें से महाराष्ट्र में रहने वाले सागर की मौत हुई और उसके परिजन उसे महाराष्ट्र ले गए। इसके अलावा शिशिर उर्फ छोटू तिवारी भी पार्टी में शामिल था, जिसकी मौत के मामले में डॉक्टर्स ने सस्पेक्ट पॉइजन की बात कही। उन्होंने बताया कि इन 7 लोगों में रिंकू वर्मा भी शामिल है, जिसका इलाज जारी है और वो अब स्वस्थ है। हालांकि खबरों के मुताबिक जो जानकारी सामने आई थी, उनमें अभिषेक अग्निहोत्री नामक व्यक्ति की मौत का मामला भी सामने आया, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो उन 7 लोगों में शामिल नहीं था और उसके परिजनों से पता चला कि कुछ दिन पहले उसको पलंग के किनारे से चोट लगी, जिससे उसके सर में चोट आई और वो शराब का सेवन भी नहीं करता है। हालांकि अभिषेक की मौत के मामले में पुलिस ने ये भी कहा कि डॉक्टर्स ने उसे भी सस्पेक्ट पॉइजन ग्रसित बताया है, लिहाजा दोनों ही मामलों में विसरा एकत्रित कर एफएसएल के पास जांच के लिए पहुंचा दिया गया। पुलिस की माने तो प्रारंभिक पड़ताल और सीसीटीवी से पता चला कि 7 लोगों ने 3 बोतल रॉयल स्टेज और 4 बोतल बियर का सेवन किया था। इसके साथ ही उन्होंने खाने में कई प्रकार की चीजें भी खाई थी। वहीं पुलिस शराब दुकान से जांच के लिए 3 बोतल रॉयल स्टेज भी जांच के लिए अपने कब्जे में ली गई है। पुलिस की माने तो प्रारंभिक तौर पर यह कहना ठीक नहीं है कि जहरीली शराब से मौत हुई, क्योंकि पुलिस डॉक्टर्स के हिसाब से जांच कर रही है और सस्पेक्ट पॉइजन का पता लगाया जा रहा है। पुलिस को खाने के लिए मंगाई खाद्य सामग्री से लेकर इस बात की आशंका पर भी काम कर रही है कि उनकी खाद्य सामग्री में कुछ मिलाया तो नहीं गया। बाइट महेश चंद्र जैन, एसपी पश्चिम। 23 जुलाई को 7 दोस्त थाना एरोड्रम क्षेत्र स्थित पैराडाइज बार में गए थे, जहां उनके द्वारा शराब पी गई, खाना खाया गया और जो रिकॉर्ड में उपलब्ध है बार के 4 बियर और लगभग 3.25 साढ़े 3 बोतल रॉयल स्टेग की उनके द्वारा पी गई। साथ ही साथ लगातार खाना भी खाया गया। जो सीसीटीवी फुटेज में दिखता है, 3:45 बजे से लेकर 10:30 बजे तक उनकी उपस्थिति है, जहाँ वो खा पी रहे हैं। 24 तारीख को उनमें से एक युवक सागर की मृत्यु होने की जानकारी परसों पता लगी थी, परंतु पुलिस को किसी भी स्तर से किसी के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी और उसके परिजन, जो कि उसमें भी पुलिस परिवार में कोई उसका सदस्य है, उसको सीधे महाराष्ट्र ले गए थे। 25 तारीख को शिशिर उर्फ छोटू तिवारी नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिस पर से पुलिस को सूचना मिली और सूचना पर से पुलिस के द्वारा मर्ग कायम किया गया और उसका पीएम कराया गया। डॉक्टर ने पीएम रिपोर्ट में सस्पेक्टिव पॉइजनिंग बताया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 7 दोस्त जो वहाँ खा पी रहे थे, उन्होंने रॉयल स्टेग शराब का सेवन किया था। बार को लाइसेंस प्राप्त है और पास ही की विदेशी शराब दुकान से शराब खरीदी गई और खरीदी जाती है। फिलहाल इस मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि पूरे मामले में शराब जहरीली थी या नहीं, इस पर जांच टिक गई है। लिहाजा अब जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। पुलिस के द्वारा बार में मिले जो खाली बोतल है रॉयल स्टेग की, उनकी भी जांच कराई जा रही है। इसके साथ साथ दुकान से भी अन्य 3 बोतल सैंपल के लिए निकाले गए हैं, ताकि एहतियातन उसकी भी जांच कराई जा रही है।
अभी तक की जो चीज़ें हैं, सामने हैं तथ्य, उनसे ये कहना पूरी तरह से गलत है कि जहरीली शराब से मृत्यु हुई है। डॉक्टर ने पीएम रिपोर्ट में सस्पेक्ट पॉइजनिंग लिखी है। संभव है कि अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से या उसके साथ साथ जो भी बहुत देर तक खाया गया है विभिन्न प्रकार की चीज़ें, वो भी कंटामिनेटेड हो सकती हैं। उसकी वजह से भी ये स्थिति हो सकती है। फिर भी एहतियातन जो जिस ब्रांड की शराब इस्तेमाल हुई है उसकी पुलिस के स्तर से और आबकारी को भी बोला गया है, वो भी अपने स्तर से जांच और आगे की कार्रवाई करें।